नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में 72वें राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की प्रगति का रास्ता सहकारिता से होकर गुजरता है। इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में मना रहे हैं। ये आयोजन सहकारिता से समृद्धि और समृद्धि से आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएगा। यही हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया है कि वो पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर सहकारी समितियां बनाएं और डिजिटल इंडिया के माध्यम से सहकारी समितियों को ग्लोबल ब्रांड बनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सहकारिता का झंडा फहराया और इसके बाद सहकारिता प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हमें उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत और सामूहिक शक्ति से विशाल सहकारी आंदोलन का निर्माण किया। आज भारत की दुनिया चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहकारिता की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया था। उन्होंने इतिहास में पहली बार एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने सहकारिता को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया है। साथियों, इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में भी हम इसे मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि इसके तहत देश भर के अनेक आयोजन वो हो रहे हैं। यह आयोजन सहकार से समृद्धि, समृद्धि से आत्मनिर्भरता, ये के संकल्प को सिद्ध करने का ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, आज जब हम 72वें सप्ताह का शुभारंभ कर रहे हैं तो हमें उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत और सामूहिक शक्ति से विशाल सहकारी आंदोलन का निर्माण किया है। मुझे खुशी है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथियों, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर गति से बढ़ रहे हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारिता की इसमें अग्रणी भूमिका होगी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जनसेवा का जब उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में ये दायित्व संभालते ही उन्होंने सहकारी आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रण किया। साथियों, हम सब जानते हैं कि उनका विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के आधार पर सहकारिता की भावना का ये सबसे अच्छा उदाहरण हमें मिलता है। साथियों, उन्होंने इतिहास में पहली बार देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए हमने सहकारिता के जन आंदोलन बनाने का हमने संकल्प लिया है ताकि विकसित भारत का ये रास्ता इस सहकार के माध्यम से आगे बढ़े। साथियों, हम सब जानते हैं कि हरियाणा वह भूमि है जिसने देश को अन्नदाता दिए हैं। साथियों, वीर योद्धा दिए हैं और सही मायने में प्रगति का मार्ग अगर किसी ने दिखाया है तो हरियाणा ने दिखाया है। सहकारिता आंदोलन, साथियों, सहकारिता आंदोलन हमारे राज्य की ये रीढ़ की हड्डी है। हम सब जानते हैं कि वर्ष 1904 में सहकारी साख समितियां को साहूकारों के चुंगल से निकालने का और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की निर्णायक भूमिका ये सहकारिता ने इसमें निभाई है। साथियों, मुझे भी खुशी है
कि सहकारी आंदोलन जो केवल ऋण देने का तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसे हम देखते हैं बाहर हमारे बहुत सारे जो एग्जीबिशन में स्टॉल लग रहे हैं, उसमें चाहे वीटा का स्टॉल हो, हैफेड जैसी हमारी संस्थाओं के माध्यम से दूध व अन्य कृषि उत्पादकों के उत्पादन व उनके विपणन में उल्लेखनीय नाम इन्होंने कमाया है। साथियों, मुझे खुशी है इसके अलावा आवास उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति तक भी इन्होंने पहुंच बनाई है। मुझे खुशी है साथियों, बड़ी खुशी की बात भी है कि हरियाणा में सभी 19 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसानों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड वो जारी किए जा चुके हैं। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।